मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्या मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है 6वीं से 16वीं शताब्दी, कोई कहता है 8वीं से 15वीं शताब्दी, तो कोई कहता है 12वीं से 18वीं शताब्दी, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। लेकिन जब हमने इस विषय पर गहन अध्ययन किया तो पाया कि सही मायने में देखा जाए तो मध्यकालीन भारत का इतिहास का समय महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के साथ शुरू होकर भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय तक था, जिसकी अवधि 1000 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक था। वैसे यह भी कहा जाता है कि 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर के भारत में आने के साथ ही मध्यकाल समाप्ति के कगार पर था, अर्थात मध्यकालीन भारत के वास्तविक अवधि, क्या मध्यकालीन भारत की वास्तविक अवधि जो थी वह 10वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का समय ही माना जा सकता है। हाँ दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण। महमूद गजनवी कौन था और उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया और उसके क्या परिणाम रहे। महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान के गजनवी वंश का शासक था, जिसने सिर्फ 27 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी संभाली। उसने भारत के मंदिरों में रखे खजानों के बारे में सुना था, जिसकी वजह से वह भारत की तरफ रुख करता है। महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार 1000 ईस्वी में आक्रमण किया और लूटा हुआ खजाना लेकर गजनी वापस चला गया, लेकिन उसकी प्यास अभी बुझी नहीं थी और उसने एक के बाद एक लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसकी अवधि 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक थी। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता रहा, मंदिरों में रखे खजानों को लूटता रहा और वापस गजनी चला जाता रहा, लेकिन उसने भारत पर कभी भी शासन करने की ना सोची और ना किया। उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी का आक्रमण। क्या मोहम्मद गौरी का आक्रमण का युग। मोहम्मद गौरी एक अफगान सेनापति था जो 1202 ईस्वी में गौर साम्राज्य का सुल्तान बना, लेकिन अपने सेनापति रहते हुए उन्होंने गौर साम्राज्य का काफी विस्तार किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया, 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी का 1191 में तराइन का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह हार जाता है। लेकिन 1192 में तराइन द्वितीय युद्ध के दौरान वह एक बड़ी सेना लेकर फिर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और उन्हें बंदी बना लेता है। 1194 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के शासक जयचंद को हराया और जीता हुआ साम्राज्य अपने सेनापतियों को देकर गजनी वापस लौट गया, जिसके बाद से ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसे मोहम्मद गौरी के गुलामों का शासनकाल कहा जाता है। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बारे में, जो 1206 ईस्वी से शुरू होकर 1526 ईस्वी तक चलता रहा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में किया गया था, इसलिए उस शासनकाल को गुलाम वंश कहा जाता है। उसके बाद अलग अलग वंशों ने दिल्ली पर राज किया, जिनके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, जिसने 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें सबसे पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आते हैं आराम शाह, जो अयोग्य साबित हुए और वे ज्यादा दिन तक गद्दी पर नहीं रह सके। उसके बाद आता है इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसकी हत्या कर दी जाती है और वह ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाते। उसके बाद आती है रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन करती है। उसके बाद आते हैं बहराम शाह, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं मसूद शाह, जो 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन महमूद, जो 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं बलबन, जो गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आते हैं कैकोबाद और क्यूमर्स, जिन्होंने 1286 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों अभी तक हमने आपको गुलाम वंश के बारे में बताया। अब उनके बाद दूसरा वंश आता है, वो था खिलजी वंश, जिसने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया।
बलबन की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सेनापति नियुक्त किया जाता है, जो सुल्तान कैक्युबाद की हत्या करके खुद सुल्तान की गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान की गद्दी संभालता है। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का साम्राज्य काफी फैलाया। मंगोल आक्रमण भी उसी समय हुए थे, जिनका अलाउद्दीन खिलजी ने डटकर सामना किया था। खिलजी वंश के शासकों के नाम इस प्रकार हैं: जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1306 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आता है तुगलक वंश, जिन्होंने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिसे अमीर खुसरो ने एक बुद्धिमान शासक कहा था। तुगलक वंश के शासकों के नाम इस प्रकार हैं: गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1387 ईस्वी तक। इसके बाद आता है दोस्तों सैयद वंश, जो 1414 से 1451 तक शासन करता है। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान के द्वारा हुई थी, जिन्हें तैमूर ने मुल्तान का राज्यपाल बनाया था। खिज्र खान ने दौलत खान लोदी से सत्ता छीनकर सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश के शासकों के नाम इस प्रकार हैं: खिज्र खान 1414 से 1421 ईस्वी तक, मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक, आलम शाह 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। हाँ दोस्तों, इसके बाद आता है लोदी वंश, जिन्होंने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। लोदी वंश की स्थापना 1451 में हुई थी और इब्राहिम लोदी के शासनकाल की समाप्ति और बाबर के आगमन 1526 तक अस्तित्व में रहा। लोदी वंश के शासकों के नाम इस प्रकार हैं: बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक, सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक, इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ। अभी तक हमने आपको दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बारे में बताया था और शासनकाल के बारे में बताया। अब हम दिल्ली सल्तनत के पतन के बारे में बताएंगे। लोदी शासकों के मनमानी रवैये से देश की प्रजा में असंतुष्टि की भावना पनपने लगी। बहुत सारे गलत नीतियों जो प्रजा को नागुजार लगी, जिसके कारण उनका पतन होना शुरू हुआ। हाँ दोस्तों, इसके बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो ही रहा था, उसी दौरान बाबर का भारत पर आगमन होता है। मध्य एशिया के फरगना घाटी से काबुल में आकर बसे और फिर भारत की तरफ अपना रुख करने वाले बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल वंश की नींव डाली। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा हुई, जिसके बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसकी कई पीढ़ियों ने सैकड़ों सालों तक भारत की सरजमी पर राज किया और अंग्रेजों के पूर्ण कब्जे तक करते रहे। तत्पश्चात भारत में ब्रिटिश शासनकाल का समय आ गया। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं अंग्रेजों का आगमन। क्या अंग्रेजों के आगमन के बारे में हमें हमारे किताबों में पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो क्या इससे पहले भारत का अस्तित्व ही नहीं था? दोस्तों, असल में भारत तो पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन उस समय विश्व में यूरोपियों का दौर चल रहा था और उसी दौर में एक यूरोपीय नागरिक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में नाव से यात्रा करते हुए भारत के बंदरगाह कालीकट पहुंचता है। उसके बाद से ही भारत की तरफ अंग्रेजों की नजर पड़ी, क्योंकि भारत में मसालों का अंबार था जिसकी जरूरत अंग्रेजों को थी। परिणामतः यूरोप और भारत के बीच समुद्री रास्ता खुल गया और व्यापारिक गतिविधियां भी होने लगी। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 24 अगस्त 1608 को सूरत के बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ। हाँ दोस्तों
इस वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास 10वीं से 16वीं शताब्दी तक के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक के बारे में जानेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको मध्यकालीन भारत के बारे में काफ़ी जानकारियां मिल गई होंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए